केमिस्ट्री का सेशन नंबर 37। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है, उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं। हालांकि नीचे इसका ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन हमें तो सीखना है, तो इन चारों पे हम कैलकुलेट करके सीख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये होता है बेटा जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है, उसके बाद में उसमें इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको बोल दिया जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला ये होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो फर्स्ट में क्रोमियम पहला दे रखा आपको CrCO6। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। CO न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका 0। ये होगा 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। CO होता है मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक CO होता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो 6 CO है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इनटू 6। तो आपके पास में कितना है 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। तो फर्स्ट वाला है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 36। क्लियर हो। ऐसे सेकंड को देखो, सेकंड वो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर्मूला वही लगाएंगे जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जेड एटॉमिक नंबर होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, जो का 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। आपके पास में क्या प्रेजेंट है FeCl6 3 ये प्रेजेंट है। Fe का x मान ये होगा x, एक साइनाइड का -1 है, 6 का कितना हो गया -6 इक्वल टू कितना हो गया -3, देन x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो कितना होगा 3 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। साइनाइड होता है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपके पास में 6 साइनाइड प्रेजेंट है, तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा 6। तो कितना हो गया 23 प्लस 12 कितना हो गया 35। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो यहां पे बेटा हम देख रहे हैं थर्ड वाले के अंदर CuCN6 4 नेगेटिव। कोबाल्ट है एटॉमिक नंबर होता है 27, ये हो गया 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, CO को देखोगे ये हो गया x, एक साइनाइड का होता है -1, 6 साइनाइड है कितना होगा -6, रिजल्टेंट कितना -4, देन x इक्वल टू कितना आ गया +2, ये हो गया +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितना आ गया 25 प्लस 12 कितना आ गया 37। ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका इसके पास में कितना है 37। ऐसे देखो लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट वन और देखो। लास्ट बेटा देखो क्या दे रखा आपको, निकल का कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला तो ये है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना होगा निकल के लिए कितना होगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देखो कितना आ गया NiNH3 होल 6 प्लस ये दे रखा है, तो ये हो गया x, अमोनिया न्यूट्रल होता है, रिजल्टेंट चार्ज कितना है +2, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। ठीक है। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया कितने प्रेजेंट है, अमोनिया भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एंड नंबर ऑफ अमोनिया कितने हो गए 6, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा 6, काउंट करो कितना हो गया 26 प्लस 12 30। तो बेटा इन सब का हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था विच वन इज मोस्ट स्टेबल, तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो कौन सा स्टेबल होगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो
नेक्स्ट आपको देखा है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स इसको कंसीडर करना है। फिर आपको बताना है देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, जिसके पास में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस हाई होगी, और जिसके पास में नंबर ऑफ आयंस देगा ही नहीं वहां पर कंडक्टेंस कितनी होगी? जीरो। कौन आयन नहीं देगा? जिसके पास में आयनाइजेशन स्फीयर नहीं होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस, ये होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस। अब देखो फर्स्ट वाले को लिया आपने, क्या आपके पास में K2 PtCl6 सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। और प्लेटिनम के केस में याद रखना है, अगर आपके पास में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और अगर कोऑर्डिनेशन अगर प्लेटिनम में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। यानी प्लेटिनम में उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लेटिनम की? 2 and 4, +2 and +4। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो पोटेशियम +1, दो पोटेशियम का कितना होगा? +2, प्लेटिनम का x, एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, 6 क्लोरीन है तो कितना होगा? -6, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। देन x इक्वल टू कितना होगा? +4, +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो देखो क्या बना कॉम्प्लेक्स K2 प्लेटिनम के साथ बेटा s ब्लॉक के मेटल है, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर नहीं रहेंगे, केटाइन की तरह बिहेव करेंगे, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे Cl6। तो आयनाइजेशन पे कितने आयन देगा? आयनाइज करोगे तो दो पोटेशियम यहाँ पे मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? ये होगा ना, दो पोटेशियम मिलेगा, एक ये वाला होगा। किस टाइप से आयनाइज होता है याद करो, ये क्या होगा? 2K प्लस PtCl6 2 नेगेटिव, तो दो तो पोटेशियम होगा, एक ही कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे करते हैं जैसे आप पढ़ के आते हो AXBY, जैसे ये दे रखा हो आपको AXBY, तो A होता है फर्स्ट रिटर्न होता है वो केटाइन होता है, सेकंड वाला एनाइन होता है। X अब इसके नंबर है कि Y है वो B के नंबर है, और A है इस पे चार्ज Y होगा और B पे चार्ज कितना होगा? X। ऐसे ही करते हैं इसको आयनाइज, XA + Y YB - X, इस टाइप से आयनाइज करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले में कितने आयन होंगे? फर्स्ट वाले के अंदर कितने आयन है? 3। अब देखो नेक्स्ट सेकंड वन देख लेते, मिटा दे इसको। सेकंड वाले सेम है बेटा, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सेकंड वाले को देखो, सेकंड में हम बात कर रहे हैं आपके पास में सेकंड में PtCl4 2NH3, प्लेटिनम X, एक Cl पे -1, 4 पे कितना होगा? -4, अमोनिया न्यूट्रल होता है इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना होगा? +4। ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गई प्लेटिनम की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा? 6। +4 की केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। प्लेटिनम लिखा, सबसे पहले लिगेंड अंदर कौन से लिखे जाते हैं? जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कौन है? अमोनिया, 2 तो अमोनिया हो गए और 4 क्लोरीन। यहां पर क्या आयनाइजेशन स्फीयर है क्या? कोई और आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर है क्या? नहीं। जब इसमें आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है तो क्या इसका आयनाइजेशन होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ आयंस कितना होगा? 0। नंबर ऑफ आयंस कितना दे रहा है? 0। और जो नंबर ऑफ आयंस दे ही नहीं रहा वो तो कंडक्टेंस शो करेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड में क्या है? PtCl4 3 अमोनिया, प्लेटिनम में कितना मान लो आप? X, एक Cl पे चार्ज होता है -1, 4 पे चार्ज कितना होगा? -4, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, x इक्वल टू कितना होगा? +4। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो ऑब्वियसली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आपने लिखा कॉम्प्लेक्स पार्ट में प्लेटिनम पहले किससे सेटिस्फाई करते हैं? पहले न्यूट्रल से सेटिस्फाई करते हैं, कितना होगा? 3। कितना रिक्वायर्ड है? 6। 3 तो अमोनिया आ गए और 3 क्या होगा? क्लोरीन। एक क्लोरीन बच गया, वो कहां चला जाएगा? आयनाइजेशन स्फीयर।
आयनाइज करोगे तो एक आयन ये होगा, एक आयन ये, टोटल कितने आयन मिल जाएंगे आपके पास में? तो यहाँ पे कितने आयन मिल रहे हैं? ठीक है, 4 का देखो, फोर्थ वाला देखो, ये गिवन आपको Pt Cl4 5 अमोनिया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी देखो ये X -4 अमोनिया न्यूट्रल है, देन X इक्वल टू +4, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये होगा Pt। पहले किसे सेटिस्फाई करोगे? न्यूट्रल से। न्यूट्रल कौन है? अमोनिया 5 आ गए, एक Cl आ जाएगा 6 करने आ रहा, कितने Cl बच गए? 3 बाहर चले जाएंगे। अब बताओ कितने आयन मिलेंगे? देखो आयनाइज कर दो, PtNH3 5Cl, इसके नंबर कितने हैं? 3, तो ये इस पे चार्ज होगा 3Cl, इसका नंबर तो एक ही हुआ नहीं था, -1। तो टोटल एक तो ये हो गया आयन और 3 आयन ये, टोटल आयन कितने मिल गए? 4। तो सबसे ज्यादा आयन किसमें मिल रहा है? कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा किसमें मिल रहे हैं? 4 में। तो कौन सा होगा? 4, उसके बाद में फर्स्ट, और उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में सेकंड। इसका मतलब जो कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? 4th में। तो इसमें 404, ये 4th में आएगा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में तो कितना होगा? 0, सेकंड में 0 कौन से में आएगा? फिर कौन से का आएगा? फर्स्ट का। 4th के बाद में क्या है? देखो 404, इसका होगा सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट का 256, फिर थर्ड का कितना? 97, सेकंड का कितना? 0। तो फर्स्ट का 256, सेकंड का 0, थर्ड का 97, और ये कितना होगा? 404। तो ये था बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वेरी बेस्ट।